भी उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग जो है पीवाई क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे थे नीट के, जो कि 2023 के जो पेपर आया था नीट का, उसके क्वेश्चंस हम लोग फिजिक्स के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी नीट 2023 का क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। तो हमें यहाँ पर बताना है, बामर सीरीज का दिया गया है और ब्रैकेट सीरीज के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर बामर सीरीज, ठीक है, तो बामर सीरीज के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है 1 अपॉन लैम्डा, इसको बामर से बी आर कर देते हैं इक्वल टू 1 ये हो जाएगा आर, ठीक है, और 1 अपॉन ये बामर सीरीज के लिए अगर हम ले रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए बामर सीरीज के लिए। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन में निकालते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा बामर बी आर, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा r/4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब देखो इसके लिए फिर क्या दिया गया है ब्रैकेट सीरीज के लिए। ठीक है, तो फॉर यहां पर हम निकालेंगे फॉर ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, और यहां पे हो जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r/16 ये हो गया हमारे पास, और ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब हमें यहां पर ये बताना रहेगा कि बामर सीरीज जो है वो ब्रैकेट सीरीज से कितने टाइम्स है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 1 अपॉन लैम्डा बी आर अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू r/4 अपॉन r/16 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बामर सीरीज का निकल के आ जाएगा कितना है। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा बार। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 4, इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो लैम्डा यानी जो ब्रैकेट सीरीज है लैम्डा ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू 4 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, इससे ज्यादा। ठीक है, 4 टाइम्स। तो यहां पर हमें वही पूछा गया था। ठीक है, यहां पर वही हमसे पूछा गया था इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है, दोनों में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। तो हमें बताना ब्रैकेट सीरीज का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन हमारा है वो ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग फिलहाल नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से होगा। ठीक है, क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, अगर उसको बढ़ा करके 8 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हमें ये बताना रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसको, देखो जो एनर्जी का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा U इक्वल टू kx²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर x इक्वल टू कितना ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, अगर स्प्रिंग को बढ़ा दिया जा रहा है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 kx²। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 kx²। तो 1/2 ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के। ठीक है,
ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर K और X की जगह 2 ले लेंगे, ठीक है। तो U इज इक्वल टू 1/2K और ये आ जाएगा 4 जूल, ठीक। अब अगर उसको बढ़ा करके स्प्रिंग को स्ट्रेच करके X इक्वल टू कितना कर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो U डैश इक्वल टू 1/2K, X की जगह इस बार 8 ले लेंगे इसका स्क्वायर, तो 1/2K और ये कितना हो जाएगा 64 जूल, ठीक है। अब सुनो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को, ठीक है। तो देखो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो u डैश अपॉन u इक्वल्स टू हाफ K 64 अपॉन 1/2K और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा, तो u डैश अपॉन u इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो u डैश इक्वल्स टू 16u, ठीक है, 16 जूल। तो इतना ये जो है एनर्जी आ जाएगी। यानी अगर हम 2 से 8 सेंटीमीटर उसको खींच के करते हैं तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी 16 जूल, ठीक है। 16 गुना एनर्जी जो है उससे ज्यादा स्टोर हो जाएगी। बात समझ में आई? तो आप लोग इसको नोट कर लें और जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आ वायर कैरिंग अ करंट along I, करंट I है along the positive x axis has length L, it is kept in a magnetic field vector B is equals to 2I cap plus 3J cap minus 4K cap Tesla, the magnetic field of the magnetic force acting on the wire is, ठीक है। तो इसमें बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो सुनिए यहाँ पे जो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वेक्टर F इज इक्वल टू I, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ये इसका मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फोर्स हमारे पास कितना आ जा रहा है, तो करंट तो I ही रहेगा, ठीक है, करंट I हो गया। और यहाँ पे देखेंगे L की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे एल आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है पॉजिटिव, देखो यहाँ पर दिया गया ना एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगा वो एल आई कैप हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्या होता है कि अगर I क्रॉस I है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पे 0 हो जाती है। J क्रॉस J है, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू 0 होती है। K क्रॉस K इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। I क्रॉस J इसकी वैल्यू K होती है और J क्रॉस K इसकी वैल्यू I होती है, I कैप, ठीक है। और K क्रॉस I या, ठीक है, I क्रॉस K तो इसकी वैल्यू क्या होती है, I क्रॉस J, ठीक है, तो इसकी वैल्यू I क्रॉस J इसकी वैल्यू I क्रॉस K इसकी वैल्यू J कैप होती है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे देखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू I और सुनिए यहाँ पे L क्रॉस I इसका तो 0 हो जाएगा, इसके साथ में लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है हमारे पास में, ठीक है, तो ये हो गया L
और इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या हो जाता है के, तो के कैप हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे आई क्रॉस के तो माइनस जे हो जाता है, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमें इसका क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा √25 यानी 5 आ जाएगा, यानी जो फोर्स था हमारा वो कितना हो जाएगा 5IL, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर्स की F5IL। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताएं। तो इसको चलिए नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला 2000 नीट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, करेक्ट 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ resistance are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance, then those are connected in parallel to the battery. The current is increased n times the value of n is, ठीक है। तो करंट अगर n टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सुनो, अगर 10 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है इन सीरीज में तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो I, ठीक है, I1 इक्वल्स टू E अपॉन कितना हो जाएगा 10R हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा 10R हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, इंटरपास किसके लिए, सीरीज के लिए। अगर इसको सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, तो उसके लिए जो है हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पैरेलल के लिए, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है, देखिए I2 करंट और E अपॉन R/10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 10E अपॉन R, ये इक्वेशन हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखेंगे पहले से ये अब कितना वैल्यू हो जाता है, तो I2 अपॉन I1, ठीक है। I2 की वैल्यू हमारे पास है 10E अपॉन R और इसकी वैल्यू है E अपॉन 10R, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे ये वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू 100 ER और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा RE, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट है पहले से I2 अपॉन I1, इसका कितना हो जाएगा 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगी करंट, ठीक है। तो 100 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा करेक्ट हो जाता है उसको देखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 100 टाइम्स क्या होगी, करंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए इसको आप लोग नोट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक produced by an open pipe to that of closed pipe having the same length is, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ फंडामेंटल, अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा रेशियो करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हार्मोनिक रेशियो दिया गया है F1, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप। अब देखो यहाँ पर ओपन पाइप के लिए दिया गया है, ओपन पाइप, ठीक है, ओपन पाइप है, ओपन पाइप। तो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F1 इक्वल्स टू V अपॉन 2L हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम क्लोज्ड पाइप के लिए लेते हैं, क्लोज्ड पाइप के लिए, ठीक है, तो क्लोज्ड पाइप के लिए ये हो जाता है F2 इक्वल्स टू V अपॉन 4L, ठीक है। अब इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो यानी ओपन पाइप और क्लोज पाइप, ओपन पाइप ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू F1 का है V अपॉन
2L और इसका है V/4L, ठीक है। ये वाला ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4VL अपॉन ये V यहाँ पे आ जाएगा 2VL, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2/1 आ जाएगा, यानी F1 रेशियो F2 ये कितना आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो 2:1 जो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं। बस अगला क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन में क्या है तो दिया गया द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन इज नियर बाय, ठीक है, नियरली सरफेस टेंशन आपको दिया गया है ऑफ सोल्यूशन इतना है, तो हमें एनर्जी बतानी है कितनी रहेगी। तो देखो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू क्या है 2T, ठीक है, उसके बाद 4πr², ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी के लिए तो सुनो यहाँ पे जो है हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये है तो 2 और 0.03 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, और r² रेडियस अब देखो ये 2 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2, ठीक है, इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 हो गया, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, ये यहाँ पर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 0.06 इंटू 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 22 का 2 कैरी 2, 12 चौक 48 और 2 50, है ना, 2 डिजिट बाद ये इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखेंगे कितना हमारे पास आ जाता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 2 4 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौके 24 की 4 2, 6 दूने 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, ये 14 और 6 पंचे 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कितने डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा 2 और 2 ये 4, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लग गया हमारे पास और 10 की पावर कितना रहेगा 4। अच्छा, अब 10⁻⁴ और 3.01, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है दूसरा वाला करेक्ट हो जाता है। 3.01 इंटू 10⁻⁴ जूल ये एनर्जी हमारे पास आ जा रही है, ठीक है। समझ में आया? तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। 2 bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be, ठीक है, और कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें दिया गया है। तो यहाँ से देखिए फाइंड करना हमें, तो देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट का मास m1 m ये हो गया और यहाँ का मास कितना है m 9m, ठीक। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो है r1, यहाँ से ये लेट से पॉइंट P है और इसकी ये जो डिस्टेंस है वो है r2 ये, ठीक है। अच्छा, जो टोटल डिस्टेंस है इसकी वो टोटल डिस्टेंस क्या है r है, कैपिटल R। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो r1 अगर हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाता है m1, ठीक है, कैपिटल R अपॉन √m1 प्लस √m2। अच्छा, इन दोनों की हम वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है m1 m, ठीक है, और m1 तो m है यहाँ पे और प्लस ये कितना है √9m है, कितना है 9m है अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 3m और ये 4m, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा और बेसिकली r,
तो देखो यहाँ पे ये दोनों कितना हो जाएगा, 3 और ये 4, 3 और 1 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा टोटली, तो r/4 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, r2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस r/4, यानी ये कितना आ जाएगा 3r/4, ये आ जाएगी r2 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब सुनो, यहाँ पे हमने ये क्या करा है, न्यूट्रल पॉइंट फाइंड किया है, ये है इसका न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट एट P। ठीक है, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब हम ग्रेविटेशनल पॉइंट फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो Vp इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा r/4 माइनस 9gm, यहां पर कितना होगा 9gm अपॉन ये कितना होगा 3r/4। ठीक है, अच्छा इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, Vp इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस 16gm अपॉन r, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का 4 ऊपर चला जाएगा या फिर कैंसिल कर सकते हो, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जो हमारे पास है वो ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, तो इसको जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे समझ में आप लोगों को, तो चलिएगा यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इन द फिगर शोन वेयर हेयर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अज्यूम दैट ऑल लेयर्स आर थिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। देखो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, लेंस के अंदर का वो है 1.5, बाहर का 1.2 है। ठीक है, तो हमें इन तीनों ही केस में क्या करना है, हमें टोटल फोकल लेंथ निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू n-1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला यहां पर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम n2 लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो 1.6 हो जाएगा। और इस केस में जब लाइट यहां से एंटर कर रही है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो r है r1 वो कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जो बेसिकली r2 है वो हमें फोकल लेंथ दी गई है, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस इसकी कितनी दी गई है, 20 है ना, 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1/f इक्वल्स टू ये हमारे पास कितना है 1.6 माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी माइनस, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको f1, ठीक है, तो f1 इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 0.6 और माइनस का 1/20। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -6/200, और इसको सॉल्व कर लेने पर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद जब लाइट क्या करेगी, इंटर करेगी इस लेंस के अंदर, तो हमारा रेडियस लेंस कैसा हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, केस सेकंड अगर हम लेते हैं, केस सेकंड, ठीक है, तो केस सेकंड में यहाँ पर जो हमारे पास जब इसमें एंटर करेगी तो R1 और R2 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे जो बेसिकली R2 है वो माइनस हो जाएगा R। ठीक है, अब n की जो यहाँ पे वैल्यू है वो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/f इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r1 कितना है 20, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/20।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 0.5 और यहाँ पे 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेसिकली, तो 2/20 इट मीन्स अगर हम यह कहें तो 1/20 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड जो फिर से, अब देखो यहाँ पे पहले लाइट इसमें इंटर करेगी, उसके बाद इसमें आ जाएगी, फिर उसके बाद बाहर, तो केस हमारा जो थर्ड है वो केस कितना हो जाएगा, तो केस थर्ड में जो फोकल लेंथ है वो भी कितनी आ जाएगी, 1/f इज इक्वल टू -3/100, वही वाला केस रिपीट हो जाएगा। अब हम टोटल अगर फोकल लेंथ ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल फोकल लेंथ कितनी आ जाती है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा f3, ये हो जाएगा f2, ठीक है, ये हो जाएगा f2, ठीक है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू f1 की वैल्यू कितनी दी गई थी, -3/100 प्लस 1/, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/20 प्लस -3/100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो एलसीएम में 100 सबके नीचे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें 5/100, यानी यहाँ पर 1/100, यानी जो फोकल लेंथ आ जाएगी तो माइनस का 100 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑप्शन में कौन सा सही हो जाता है, तो यहाँ पे देखने पे, ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा सेकंड सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आप लोगों को, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या दिया गया है, द नेट इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, हमें नेट इम्पिडेंस फाइंड करना है। तो नेट इम्पिडेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो Z इज इक्वल टू √R का स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहले हमें एक्सेल फाइंड करना रहेगा। तो एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा एल हमें कितना, ओमेगा यानी 2 पाई और 2 पाई और f, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई f इंटू एल, तो 2 पाई ऐसा ही रखिए, f फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है कितनी है 50, तो ये हो जाएगी 50, ठीक है, इंटू एल, ये क्या है, ये हमें दिया गया है मिली हेनरी, ठीक है। तो 50/पाई और उसके बाद मिली हेनरी है, इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, कुछ कट रहा है तो काट दो, यानी इस 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहां पर कितना आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, तो 2500 और 2 500, यानी यहां पर 5 आ जाएगा, है ना, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 5000 का, तो ये आ जाएगा एक्सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ गया 5, ठीक है, ये हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस है, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास XC निकालेंगे, XC 1/ωc, तो यहाँ पर 1/2 पाई FC हो जाएगा, तो XC इज इक्वल टू 1/, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ऐसे ही रखेंगे, F की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। F की वैल्यू, C की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी गई है 10³ पाई, और देखिए ये माइक्रो फैरेड है, तो इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, 1/, ये कितना हो जाएगा 100 और ये 5 0 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁻⁻6, ये कितना बचेगा हमारे पास 10 आ जाएगा XC की वैल्यू। अब सुनो, हमें क्या करना है, इंपेडेंस फाइंड करना था, तो इसमें हमें सारी वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Z की वैल्यू फाइंड करना है, तो √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर,
तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 25 प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, यानी ये हो गया हमारे पास 125। ठीक है, और 125 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 125 आता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बाहर 5 रूट में। ठीक है, तो इतना आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 5√5 ओम। समझ में आया? तो इस तरह से इसको फाइंड कर लेंगे। और ये सभी रेजिस्टेंस हैं, इन सभी की यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर हम